आज हम लोग इस लेक्चर में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकाट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकाट के बारे में पढ़ेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट एम्ब्रियो इन डाइकाट प्लांट में पढ़ेंगे। पहली बार फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय हैंस्टिन इन कैप्सुला, यानी कैप्सुला प्लांट में हैंस्टिन ने पहली बार खोजा था। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म हम पढ़ा रहे थे उस वक्त आपको हम बताए होंगे ये गाइनोसियम है और ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है और इसमें क्या बोलते हैं, इसी के अंदर ये ओब्यूल है, ओब्यूल में एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक में जो एक सेल भी है और एक सेल है और सिनर्जी भी ऐसे भी, तो उसमें से पोलर न्यूक्लियाई भी है। तो पॉलन ग्रेन का मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन का एक मेल गैमीट और एम्ब्रियोसैक का एक सेल, वो दोनों फ्यूज करके डिप्लॉयड क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। और यही आगे चलकर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और इसी एम्ब्रियो का निर्माण हमको आज क्या पढ़ना, डाइकाट पढ़ना है। और ये आगे चलकर सीड बदल जाएगा, सीड ही आगे क्या है, फ्रूट बदल जाएगा। अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो एम्ब्रियोसैक के अंदर मेल गैमीट और एक सेल जो फ्यूज करके जो जाइगोट बनाए हैं, और जो एक मेल गैमीट और जो पोलर न्यूक्लियर फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, जो इसी एम्ब्रियो का पोषण करते हैं। वो नहीं, हमने एंडोस्पर्म के बारे में आपको पढ़ा दिया ये आपको। अब देखिए जाइगोट, ये लिखा है जाइगोट डिप्लॉयड है। जाइगोट आगे चल, क्योंकि इसी जाइगोट को जब आगे डेवलप करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि उसका एंडोस्पर्म क्या न्यूट्रिशन करता है, नरिशमेंट करता है, इसीलिए इसमें क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेट ज़्यादा हो जाता है और सेल मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने से। तो जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है 2 सेल्स में। अब ध्यान दीजिएगा, जाइगोट जो 2 सेल में डिवाइड करता है, अपर वाले सेल को, यानी इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? देखिए एक टर्मिनल सेल, जिसको एम्ब्रियोनल सेल दिखाते हैं। लेकिन ये टर्मिनल सेल्स जो है उस एम्ब्रियोसैक में, अर्थात उस ओब्यूल के अंदर टुवार्ड्स चलाजा की तरफ, ध्यान रखेंगे किस तरफ है, ये चलाजा की तरफ है, मैंने बताया था। और ये है जब नीचे वाला जो सेल है, बेसल सेल्स, ये सस्पेंसर सेल भी कहते हैं, ये किधर, टुवार्ड्स माइक्रोपाइल। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये आपको कन्फ्यूजन होगा तो आगे आप जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जाइगोट डिवाइड करेगा, जो 2 सेल बनेगा, ये सेल उस ओब्यूल के चलाजल एंड की तरफ है, ये सेल जो बनेगा उस ओब्यूल के किधर, माइक्रोपाइल एंड की तरफ है। ध्यान रखेंगे, यानी ये जो ऊपर वाला सेल दिखाई दे रहा है, टर्मिनल सेल जो कहते हैं, एम्ब्रियोनल सेल्स, ये चलाजल एंड की तरफ है। समझ पा रहे हैं ना? अब इसको हम डिटेल बनाना नहीं चाहते, आपको ये देखिए, ये ओब्यूल है और ये ओब्यूल है, ठीक, और ये किस में है, ऐसे ओवरी में है, ठीक है, ठीक है, और ये स्टाइल है और स्टिग्मा है और समझ, और ये अब आप देखिए इसी में एम्ब्रियोसैक है, ये 1 2 3 न्यूक्लियस है, ये भी है आपका, ये पोलर न्यूक्लियाई। तो इसी जगह पर जब ये यहाँ पर जाइगोट रह जाता है, ये जाइगोट है, यही जाइगोट है डिप्लॉयड, यही डिवाइड होगा, तो वही कहा जा रहा है जो बेसल सेल्स है वो किस, बेसल सेल इधर, ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल इनकी तरफ बनेगा, और ये चलाजल इंड है, यानी ये चलाजल इंड जो इसमें जो बनेगा एम्ब्रियो का, जो टर्मिनल सेल बनेगा एम्ब्रियोनल सेल, वो किधर, चलाजल टुवार्ड चलाजल इंड की तरफ। इसको ध्यान रखेंगे आप। तो 2 सेल बना है, एक टर्मिनल सेल जो एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं टुवार्ड चलाजा की तरफ है, दूसरा नीचे वाला सेल जो बेसल सेल बना है, जो सस्पेंसर सेल टुवार्ड्स माइक्रोपाइल की तरफ। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सी वाले सेक्शन में। इसमें देखिए, अब आप फिर ट्रांसफर डिवीजन होगा। पहला डिवीजन किसी भी तरह से हो सकता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी हो, उसमें दिक्कत नहीं। दूसरा डिवीजन ट्रांसफर डिवीजन होगा, ट्रांसफर होगा इस तरह से होगा, ठीक। अब ट्रांसफर डिवीजन में जो 4 सेल का एम्ब्रियो बनेगा, 1 2 3 4, जिसमें से 2 सेल जो है, यानी देखिए यही टुवार्ड जो चला, 2 सेल जो है वो एम्ब्रियोनल सेल कहा जाएगा और 2 सेल जो है सस्पेंसर सेल का नाम क्या है, 2 सेल को क्या कहेंगे, सस्पेंसर सेल कहेंगे। लेकिन एम्ब्रियोनल सेल में आगे ट्रांसफर डिवीजन होगा, जो 4 एम्ब्रियोनल सेल्स बनता है, जिसको हम क्वाड्रेट स्टेज कहते हैं। ध्यान रखेंगे, हमने क्या कहा, इसका ट्रांसफर डिवीजन होगा, इसका भी होगा, इसका भी ट्रांसफर डिवीजन, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, ट्रांसफर डिवीजन होने पर जो 4 सेल बनेगा, 2 एम्ब्रियोनल सेल हो जाएगा, 2 सस्पेंसर सेल हो जाएगा। अब सस्पेंसर सेल जो किधर की तरफ बनेगा, वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ बनेगा, और एम्ब्रियोनल सेल जो है चलाजल एंड की तरफ बनेगा। अब आप ध्यान दीजिए, इस 2 सेल में मल्टीपल ट्रांसफर डिवीजन फिर होगा, जो 4 एम्ब्रियोनल सेल बनता है उसी क्वाड्रेट स्टेज कहते हैं, और इसमें भी डिवीजन होगा, लेकिन 8 से 10 बार ट्रांसफर डिवीजन होगा। लिखा है कितनी बार, 8 से 10 बार ट्रांसफर डिवीजन होगा। 6 से 10
सेल्स स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, सस्पेंसर कहेंगे। इसको याद रख लीजिए, क्या कहेंगे, सस्पेंसर। ऊपर क्वाड्रेंट टिशेज सस्पेंसर, और जो इसके बाद इन दोनों का मिला जुला स्ट्रक्चर बनेगा ये 4 इम्ब्रियोनल सेल जिसको क्वाड्रेंट टिशेज कहते हैं, और इसके बाद 6 से 10 सेल सस्पेंसर हो गया। अब देखो इसको सस्पेंसर को इम्ब्रियोनल से जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस। और नीचे वाला एक सेल बड़ा हो जाता है उसको क्या कहते हैं, हास्टोरियल सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हास्टोरियल सेल कहा जाता है। और ये ध्यान रखिए एट माइक्रोपाइलर एंड, और ये जो है एट चलाजली। अब इधर देखिए आगे, अब इस 4 इम्ब्रियोनल सेल में जो है वो डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद देखिए क्या बन जाएगा। इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल बना है। ऊपर के 4 सेल को हम क्या कहेंगे, ईपी बेसल सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, ईपी बेसल सेल। ये टुवर्ड्स चलाजल इनकी तरफ है, ध्यान रखेंगे। और यही चारों ईपी बेसल सेल्स आगे चल क्या बनाते हैं, फार्म। यहाँ लिखा है फार्म इपिकोटाइल बनाते हैं और पल्म्यूल। इम्ब्रियो का क्या बनाते हैं, इपिकोटाइल और पल्म्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इम्ब्रियो का इपिकोटाइल और पल्म्यूल बनाते हैं। फिर से एक बार देखिए, जो ये 4 इम्ब्रियोनल सेल डिवाइड होकर 8 सेल बनाता है, उस 8 में से 4 को इपीबेसल सेल्स कहते हैं, और ये चलाजल इनकी तरफ होता है। ये बनाता है क्या, इपिकोटाइल और पल्म्यूल बनाता है। और नीचे जो 4 सेल होते हैं उसको हाइपोबेसल सेल्स कहते हैं, और टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर इनकी तरफ होता है। ये रेडिकल और हाइपोकोटाइल बनाता है। ध्यान रखेंगे, ऊपर का 4 सेल इपिकोटाइल पल्म्यूल बनाएगा, नीचे का 4 सेल रेडिकल और हाइपोकोटाइल बनाएगा। और हाइपोफाइसिस वैसे ही है, जो आगे चलकर रूट कैप का फॉर्मेशन करता है, सस्पेंसर रहेगा, हास्टोरियल सेल रहेगा। अब आप ध्यान दीजिए, आगे चल करके फिर इसमें डिवीजन होगा। डिवीजन होने के जो 8 सेल है वो 16 सेल बदल जाएगा। जो 16 सेल में 8 सेल और 8 सेल नीचे दिखाएगा, 16 सेल इम्ब्रियो बनेगा जिसको ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो कहते हैं। अब आते हैं इसी ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो को जब हम एलियास काट कर देखा गया तो सबसे ये जो नाश दिखता है इसको पल्म्यूल कहते हैं, और यही ये वाला पोर्शन जो है कार्टिलेजन कहलाता है। और इसके अंदर जो डर्मेटोजन है, पेरिब्लेम है, न्यूरोम है, बाकी ये सब कुछ आपका वही हास्टोरियल से रहेगा आपका, ठीक। अब इसके बाद जो है इसी का आगे चलकर जी तक हो गया, एस तक इसका एलियस काट करके देखते हैं इम्ब्रियो का एलियस काटने के बाद किस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें जो इस इम्ब्रियो का एलियस काटेंगे, जो इस इम्ब्रियो का, और स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा वो इस तरह से मिल सकता है। ये आप और ये यहाँ पर इस तरह से आपका हो जाएगा। ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखें इस वाले पोर्शन को कहते हैं कार्टिलेजन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कार्टिलेजन कहा जाएगा। इसमें आप इन सबों का नाम देख लीजिए आप, ये ठीक है, और ये ऐसे रहेगा इस तरह से, ठीक है। देखो सबसे जो बाहर की जो लेयर है इंटुगमेंट है, जिसको हम टेस्टा के नाम, इस दोनों को इंटुगमेंट, INTEGUMENT इंटुगमेंट, या इसी को हम टेस्टा कहते हैं। ये ओब्यूल के इंटुगमेंट से बना है। उसके दोनों ये बीच वाले दोनों क्या कहलाते हैं, कार्टिलेजन कहलाएंगे। COTYLEDON, इस कार्टिलेजन कहलाएगा। अब इसके बाद आप देखें कार्टिलेजन हो जाएगा। इस वाले को सस्पेंसर कहते हैं। ये सस्पेंसर है, SUSPENSER सस्पेंसर कहते हैं। और ये हास्टोरियल सेल कहता है, HAUSTO हास्टोरियल सेल कहलाएगा। और ये माइक्रोपाइल कहलाएगा, माइक्रोपाइल इम्ब्रियो का जो माइक्रोपाइल हो जाएगा। और ये जो है मेच्योर इम्ब्रियो का, तो जिसको टारपीडो से, मेच्योर इम्ब्रियो है तो है ये मेच्योर इम्ब्रियो TARPEDO टारपीडो सेक हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए सस्पेंसर हो गया। अब इसके नीचे वाला जो है इसको कहते हैं रूट कैप फॉर्म बाय हाइपोफाइसिस। ये वाला इतना हिस्सा जो है ये रूट कैप कहलाता है। रूट कैप फॉर्म्ड बाय हाइपोफाइसिस, HYPO PHYSIS का किससे बना है, हाइपोफाइसिस बना है। अब इसके बाद आप देखें ये कहलाता पल्म्यूल। इतना हिस्सा जो है ये क्या कहलाएगा, PLU पल्म्यूल कहलाता है। पल्म्यूल के नीचे जो है पल्म्यूल,
और रेडिकल और हाइपोकोटाइल, ये कहलाएगा रेडिकल, RADICL रेडिकल, और ये कहलाएगा हाइपोकोटाइल, HYPO हाइपो COTYL हाइपोकोटाइल कहलाएगा। और ये दोनों तो काट लीजिए हैं ये आपका कौन सा अवस्था हो जाएगा, EH वाला अवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EH वाला, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकाट, यानी एंजियोस्पर्म के डाइकाट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। मोनोकाट में है, अगले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया जाएगा।